हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनिल टीचिंग चैनल। आज हम लोग जानेंगे यानी बोर्ड की परीक्षा में कैसे लिखा जाता है ताकि 90%, 95%, 80% या 70% के अबव नंबर आता है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग को जानेंगे यानी परीक्षा में लिखते कैसे हैं। जब तक हम लोग परीक्षा में लिखना नहीं जानेंगे तब तक नंबर आपको गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज जानिए कि परीक्षा में किस प्रकार लिखा जाता है ताकि अच्छे नंबर आते हैं और बढ़िया नंबर से आप पास हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले आप परीक्षा में जाते हैं तो आपको कॉपी मिलती है। कॉपी मिलने के उस पर एक पन्ना जो होता है, एक पेज जो होता है, देखिए ये तो मेरे पास मार्केट वाला पेज है। एक पेज जो होता है आपको उस पर नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, रोल कोड होता है। इसको सारी चीज आपको भर देनी पड़ती है। उसके बाद मान लो जो इस पेज पर आप भर ले, तो भरने के बाद इसको जब पलटते हो तो इस पर नहीं लिखना है, इसके अगला जो पेज आता है इस पर लिखा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास इस इस पेज में मार्जिन दिया रहता है, दिया है, मार्केट के पेज है, इधर नहीं दिया है। लेकिन कहीं कहीं उसमें देखिएगा जब आपको मार्जिन नहीं दिया रहेगा, यानी जिसको हम लोग चौथाई बोलते हैं, चौथाई नहीं दिया रहता है, तो उसको करते क्या है, इसको आप दो भाग में ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे दो भाग में मोड़ देंगे। ठीक है, मोड़ने के बाद इसको एक भाग और मोड़ दिए। ठीक है, जब एक भाग मोड़ देते हैं तो कितना भाग हो गया, ये 4 फोल्ड हो गया। जब 4 फोल्ड हो गया तो आप देखो यहां से ये मार्जिन हो गया, तो यहां से चौथाई आपको लाइनिंग नहीं खींचना है, यहीं से आप इधर लिखना चालू करेंगे और फिर नीचे वाला लिखना चालू करेंगे। अब लिखते कैसे हैं ये मैं बताते हैं आपको। एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड में या इंटर के बोर्ड में आप गए हैं तो 100 नंबर के पेपर है जिसमें 50 नंबर्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। अब सबसे पहले आपको हेडिंग कैसे दिया जाता है, लिखा कैसे जाता है, वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसको आप एक पेज में यहां पर लिख देंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर लिख करके अंडरलाइन इसको कर देंगे, इसको बीच में लिखेंगे। यह मेरा क्या हो गया आपका, मान लो यह कॉपी हो गया। ठीक है, यह कॉपी हो गया, इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद तुम्हारा इतना चौथाई इधर छूट गया और इतना चौथाई इधर छूट गया। ठीक है, अब बीच में यहां पर करोगे क्या, यहां से पकड़ना नहीं, आप यहां से करो, 1 से 50 तक ले है, तब प्रश्नोत्तर लिखो खूब सुंदर से, प्रश्नोत्तर लिख करके ऐसे कर दो, इधर नंबरिंग बना दो, 1 प्रश्नोत्तर, 2 प्रश्नोत्तर, 3। ऐसे ऐसे हम 50 तक ले बना लेंगे। इसे क्या करेंगे, 1 से लेकर, मैं 8 तक लिखा हूं, मेरा इतना ही आता है। आप क्या करो, 1 से लेकर के 50 तक बना लोगे, एक पेज में नहीं आता है, फिर पेज पलट करके और उस पर लिख लेंगे, 1 से लेकर फाइनल 50 तक हम लिख देंगे। और उसके बाद हम पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना चालू करेंगे। आपके पास समय मिलता है उसको, उसके बाद उसका पढ़ना चालू करेंगे। अब मान लो ये 1 का ए हुआ तो ए यहाँ डाल दिए। ठीक है, 2 का बी हुआ, बी यहाँ डाल दिए, 3 का सी हुआ तो सी यहाँ डाल दिए। इस प्रकार जब जब मुझे कंफर्म हो जाए कि 1 का ए ही आंसर होगा तो हम उसको मार्किंग कर लेंगे अपने पेपर पर। मार्किंग करने के बाद जब हमको कंफर्म हो जाए कि यह कंप्लीट है यानी सही है,
या पढ़े हैं तो उसको कंप्लीट समझ करके इसको लिख दे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव पहले इसको क्लियर कर देते हैं, और उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, अब हमको समझना है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो 50 से तो 50 कुछ आप जो पढ़ करके गए हो उसको बना देते हो, कुछ रिमेम्बर है उसको बना देते हो, और कुछ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तुक्का मारते हैं, जैसे जय हनुमान जी 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ऐसे करके कोई मारते हैं। तो यदि नहीं 50 क्वेश्चंस में 40 आप पढ़ करके गए हो, आपको याद है रिमेम्बर है तो 40 बना देते हो, 10 क्वेश्चन अंदाजे भी मार देते हो, तो आपको 10 में से अंदाज मारते हो तो आपको 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समय बचाने के लिए इसको आप कर लो। इसको करने के बाद जब भी आपको लगे जहां मेरा समय इसका हो गया है, टिक मारे रहेंगे और उसको धर 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 ए बी सी करके इसे जो भी आपका है इसको हम भर लेंगे। भरने के बाद ऑब्जेक्टिव मेरा कंप्लीट हुआ। अब सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आपके पास 2 कलम होनी चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए, 2 पेन होना चाहिए। ठीक है, मैथ के पेपर हो या सोशल साइंस का हो या हिंदी का हो या संस्कृत का हो या साइंस का हो, किसी का भी पेपर हो, आपके पास 2 अवेलेबल पेन होने चाहिए। एक पेन से लिखते हैं तो जहां आना 50 में आपको 40 नंबर आना है, 45 नंबर आना है। अब बढ़िया से नहीं लिखते हैं, खूब अच्छे राइटिंग में लिखे हैं और उसको सजा कर नहीं लिखे हो तो आपको 45 नंबर्स नहीं आएगा, वहां 35 नंबर्स आएगा, क्योंकि लिखने का स्टाइलनेस जो आपको बदल जाएगी उस पर आपका 10 नंबर कट जाएगा। अब हम लिखते कैसे, उसमें ग्रुप दिया रहता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे करके ग्रुप डी, जो भी आपको ग्रुप दिया हो या खंड दिया हो वहां पर करेंगे क्या चीज, एक पेज है मेरा, इसको यहां लिख लेंगे ग्रुप बी हो गया, बी लिख दिए, या इसको खंड लिख देते हैं, खंड ख, अंग्रेजी में, हिंदी में ख दिया हो, अंग्रेजी में बी दिया हो, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ऊपर में आपका चौथाई के ऊपर है। ठीक है, अब नीचे हम क्या करेंगे, आपके पास 2 पेन होगा, सबसे पहले यह चौथाई है। ठीक है, या मार्जिन हो, मार्जिन समझिए या चौथाई समझिए। ठीक है, इसको हम करते क्या है, मान लो जो उसमें से हम पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले मान लो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपको दिया है, 7 क्वेश्चंस दिया हो या 9 क्वेश्चंस दिया है, और उसमें कह रहा है 9 क्वेश्चंस में आपका 5 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है, 5 ही क्वेश्चंस का पढ़ करके आंसर। तो 5 क्वेश्चंस उस 9 क्वेश्चंस में तुम पढ़ो और देखो जो सबसे पहले किस क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो। जो याद है सबसे पहले उसको दिया जाता है, उसके बाद अगला नंबर्स दिया जाता है। मान लो 9 क्वेश्चंस में तुमको 7 नंबर क्वेश्चंस याद है, तो उस क्वेश्चंस को यहां पर हम करेंगे क्या, प्रश्नोत्तर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर 9 नंबर यहां डाल देंगे। ठीक है, 9 नंबर डालने के बाद यहां पर हम हेडिंग डाल देंगे, राइट। एक लाइन है फर्स्ट लाइन में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस तुम्हारा क्या कह रहा है, मान लीजिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले तुम ब्लैक पेन उठाओ और यहां लिखो क्या चीज, दृष्टि, दृष्टि दोष का तात्पर्य, तात्पर्य, यहां अंडरलाइन हम कर देंगे। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन करके इसको एरो का सिंबल दे देंगे। ये फर्स्ट लाइन हो गया, अब पूरे लाइन में आटे या थोड़ा लाटे हो गया। उसके बाद सेकेंड लाइनिंग जो यहाँ है, इसको यहां से तुम नहीं स्टार्ट करोगे,
अब दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, या दृष्टि दोष का तात्पर्य क्या है? जब अच्छी आंखों में मान लीजिए कुछ बीमारी आ जाती है तो दृष्टि दोष हो जाती है, जो निकट दृष्टि दोष होती है और दूर दीर्घ दृष्टि दोष होती है। तो उसके बारे में यदि आप पढ़े हैं तो आप कहां से लिखोगे? आप ब्लू पेन उठाओगे, ब्लू पेन उठाने के बाद आप यहां से नहीं, जहां से यह खत्म होता है इसके नीचे एक शब्द के नीचे यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करना चालू करेंगे, यहां से, ठीक है, यहां तक स्टार्ट करेंगे। फिर तीसरी लाइन जो आ रहा है आप यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर अगला जब लाइन आएगा उसको आप कंप्लीट यहां से यहां तक लिखोगे। फिर अगला जब आएगा तो यहां से यहां तक आएगा। जब भी तुम्हारा पैराग्राफ चेंज करने का आ जाए तो मान लीजिए पैराग्राफ यहां से यहां तक लिख रहे, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा खत्म हो रहा है और तुमको लगा जो अब मुझे पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, तो फिर यहीं से नीचे आप यहाँ नीचे आ जाओ, इसके जहां खत्म हो रहा है उसके थोड़े से नीचे, इधर नहीं, यहां से फिर तुम स्टार्ट करो, यहां से यहां स्टार्ट करते हो, फिर नीचे आ जाते हो अगला लाइन में यहां से लिखते हो। इस प्रकार यदि आप लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। कुछ और मैं समझा रहा हूं। अभी तक मैं बताया आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, अब आता है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा बड़ी होती है। मान लो जो तुम्हारा क्वेश्चन फिर उसी तरह से ग्रुप बी कर देंगे या ग्रुप सी कर दिए, जो भी क्वेश्चन है जो भी समझ में आता है उसी को हम ग्रुप डाल करके आप क्वेश्चन नंबर लिख करके लिखना चालू करेंगे। क्वेश्चन पूरे हम नहीं लिखेंगे, केवल हम यहाँ उत्तर डाल देते हैं या प्रश्नोत्तर यहाँ लिख देंगे। प्रश्नोत्तर मान लीजिए तुम्हारा 2 है तो 2 यहाँ डाल दिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है बढ़ती जनसंख्या का क्या कारण है, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या का क्या कारण है। तो आप यहाँ आप लिखो, सबसे पहले लिखना है क्या चीज, यह लिखना है बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या का निम्नलिखित कारण है, निम्नलिखित कारण है, ठीक है। अब कौन सा कारण है, ठीक है, तो यहाँ 1 नंबर तुम डाल दो और लिखो, जो भी आपको हेडिंग समझ में आए उसको हेडिंग खूब अच्छे से लिखो। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा। 2 नंबर में हो गया बेरोजगारी, बेरोजगारी। 3 नंबर में अशिक्षा, अशिक्षा। 4 नंबर में मुद्रा की कमी, कमी, ठीक है। इस प्रकार जितना भी आपको हेडिंग आता है उतना आप लाइनें से लिख देंगे। हेडिंग लिखने के बाद आप फिर ब्लैक पेन उठाओगे, अब ब्लैक पेन उठाने के बाद पहला नंबर क्या है, शिक्षा है, तो यहाँ हेडिंग नंबर भी नहीं डालोगे, केवल शिक्षा यहाँ लिखो, शिक्षा। शिक्षा लिखने के बाद अंडरलाइन यहाँ कर लोगे, अंडरलाइन करोगे। इस लाइन पर आप, इस लाइन पर आप यहां से स्टार्ट करोगे। जो इस वर्तमान समय में, भारत के वर्तमान समय में हमारी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने के कारण या शिक्षा संपूर्ण नहीं होने के कारण हमारे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार यहाँ लिखने के जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको रिमेम्बर किए हैं, याद किए हैं, पढ़े हैं, यहाँ से आप लिखना चालू करेंगे। यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो अगला लाइन आप यहाँ नहीं उठाओगे, अगला लाइन फिर आप यहीं से स्टार्ट करोगे, अगला लाइन, फिर अगला लाइन यहां से, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन यहां तक कर दोगे, फिर अगला, फिर उसी प्रकार आप क्या करोगे, 2 नंबर हेडिंग आ रहा है लिखने के बाद फिर इसको क्या लिखोगे, बेरोजगारी, बेरोजगारी, ठीक है। इसको ब्लैक से हम लिखेंगे, हेडिंग को जो भी है
ब्लैक से लिखेंगे। अब ब्लैक से लिखने के बाद, हेडिंग डालने के बाद आप क्या करोगे, इसको ब्लू से लिखोगे। इस प्रकार जो भी क्वेश्चंस को आप सजा कर स्टाइलिश रूप में लिखते हो, यानी आपको ध्यान देना है, एग्जाम में भी ध्यान देना है। जब 15 पेज या 30 पेज आपको मिलता है, 30 पेज की कॉपी मिलती है, तो उसको भरना भी है। क्योंकि जब तक भरते नहीं हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ठीक है, उसको नहीं भरते हो, तभी आपको नंबर कम बढ़िया नहीं मिल पाएगा। तो उसको भरना भी है। तो आप लोगों की यहाँ से लिखो, फिर यहाँ आके खत्म करो, यहाँ आके लिखो, यहाँ खत्म करो, तो आपकी लिखोगी सेम उतना ही, बट आपकी क्या होगी, समय बढ़ जाएगी और जगह कम पड़ जाएगी। कम ही जगह में आप पूरे लिख लोगे। तब पूरे लिखते हो कम ही जगह में, आप बढ़िया से हेडिंग नहीं डालते हो, यहाँ छोड़ते। अब मान लो जी यहाँ से आप इतना छोड़ दिए तो आपके 2-4 शब्द यहाँ के समय कट गया। यहाँ 2-3 शब्द आप लिख पाओगे तो यहाँ छोड़ दे रहे, यहाँ जब खत्म हो रहा है तो यहाँ छोड़ देते हो, उसको भरते नहीं हो तो वहां छूट गया। तो इससे अच्छा भी लगेगा और बढ़िया नंबर्स भी आएगा। इस प्रकार यदि आप एग्जाम में लिखते हो तो मैं दावा के साथ कहता हूं, जो आपको 80%, 85%, 90% आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप थोड़ा मेहनत करो और थोड़ा दिमाग लगाओ। आखिर एग्जाम में हम कैसे लिखते हैं, ये टेक्निक आप अपनाओ, आपको 100% आप 80% नंबर से आप पास करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। लास्ट में एक कहना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।